हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समीकरण को हल करना बिल्कुल आसानी से सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले समीकरण क्या होती है उसको अच्छे से देखेंगे। समीकरण वो होती हैं जब भी आपको बराबर का निशान दिखाई दे तो उसको बोलते हैं समीकरण। और समीकरण को हल करने से पहले कुछ नियम होते हैं प्लस माइनस के, उनको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्लस माइनस के नियम को बताता हूँ मैं, ठीक है। जब भी प्लस होता है वो बराबर के दूसरी साइड जाता है, दूसरी तरफ अगर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस होगा और इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा। और वैसे के वैसे दो नियम और है, अगर गुणा है तो इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो वो भाग में चेंज हो जाएगा, और भाग में जो हो तो इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो वो इनटू में जाएगा, ठीक है। ये है अपने नियम, इनको अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा, जो कि इस समीकरण को हल करेंगे तो इनका यूज़ होगा बार बार। तो ये अपने को मालूम होना चाहिए। जब भी प्लस है वो बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है वो इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और इनटू दूसरी साइड जाएगा तो भाग में बदल जाएगा, और भाग में हो तो बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो वो इनटू में हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? और यहाँ पे कुछ और भी नियम हैं, उनको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जब भी अगर प्लस प्लस हो तो प्लस होगा, और माइनस माइनस हो तो भी प्लस होगा, प्लस माइनस हो तो माइनस होगा, और माइनस प्लस हो तो भी माइनस होगा, ठीक है। ये भी अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। ये कुछ नियम हैं, इनको अच्छे से देख लेना, ठीक है। जो कि अगर ये नियम आपको मालूम नहीं होंगे तो समीकरण हल नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब समीकरण को हल करते हैं, और समीकरण को हल करने से पहले चर और अचर के बारे में भी मालूम होना चाहिए। तो चर क्या होते हैं उसको यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। चर जो ABCD वाली जो भी संख्या है, मतलब कि ABCD, ये जो है वो क्या है, चर है, ठीक है। और अचर की बात करें तो वो गिनती वाली जितनी भी संख्या है वो अचर है, ठीक है। जैसे कि 1, -1, 2, 3, 4, मतलब कि जो भी गिनती वाली संख्या है वो होती है अचर। क्लियर हो गया होगा चर और अचर के बारे में। अब बात करते हैं समीकरण की, ठीक है। अब समीकरण को हल करते हैं। क्या होगा यहाँ पे, समीकरण को हल करेंगे तो कैसे करेंगे, चर की चर वाली जो संख्या है उसको एक साइड कर देंगे, और बिना चर वाली संख्या है वो उसको अलग कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो बराबर का निशान लगा देंगे, और एक साइड तो कर देंगे चर वाली, मतलब कि ABCD वाली संख्या को लिख देंगे, और दूसरी तरफ लिख देंगे जो गिनती वाली संख्या है उनको, ठीक है। तो यहाँ पे ABCD वाली संख्या क्या दिख रही है अपने को, x, तो x लिख देंगे, ठीक है। और कोई दिख रहा है यहाँ पे ABCD वाली संख्या, कोई है दूसरी? कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो एक साइड तो हो गया अपनी ABCD वाली संख्या। अब दूसरी तरफ गिनती वाली संख्या को लिखना है। तो दूसरी तरफ गिनती वाली संख्या क्या है, 4, ठीक है। और कोई गिनती वाली संख्या दिख रही है? यस दिख रही है, कौन सी है, 5। 5 को बराबर के इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा चिन्ह, ये प्लस का है, तो बराबर के दूसरी साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, -5 हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, अगर कोई भी संख्या है उसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं लिखा हुआ हो तो उसके आगे प्लस का चिन्ह है, ठीक है। और प्लस माइनस क्या होता है, अभी मैंने बताया था यहाँ पे, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। जब भी अलग अलग चिन्ह दिखाई दे तब माइनस ही होगा, और दोनों चिन्ह एक समान दिखाई देते हैं तो पॉजिटिव होंगे, ठीक है, मतलब कि प्लस होगा। माइनस माइनस हो तो भी प्लस होगा, और प्लस प्लस हो तो भी प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब 5 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1। और 1 आ जाने के बाद ये देखना पड़ेगा कि 4 और 5 इन दोनों को जो घटाए थे उनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या तो 5 है, और 5 के आगे जो भी चिन्ह है उसको लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो प्लस 5 के आगे माइनस है तो -1 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल लेकर के समझेंगे, और मैं अभी थोड़ा जल्दी जल्दी करने वाला हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर हम सेकेंड ले लेते हैं, 2x + 3
बराबर 0। अब क्या करेंगे इसमें भी एबीसीडी वाली संख्या को एक साइड कर देंगे और बिना एबीसीडी वाली संख्या को एक साइड कर देंगे, मतलब कि गिनती वाली संख्या को एक साइड करेंगे और एबीसीडी वाली संख्या को एक साइड कर देंगे। मतलब कि एबीसीडी वाली संख्या तो यहाँ पे 2x है, क्या है 2x, ठीक है। और अब है बिना एबीसीडी वाली संख्या, मतलब कि जो गिनती वाली संख्या है उनको एक साइड कर देंगे, मतलब कि बराबर के दूसरी साइड। तो यहाँ पे गिनती वाली संख्या यहाँ पे 0 है और यहाँ पे +3 है। +3 अगर बराबर के दूसरी साइड आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का है तो इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा 2x बराबर 0 -3, मतलब कि -3 ही होगा। अब किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो x बराबर क्या होगा -3, और जब भी इंटू में, मतलब कि अगर 2 और x इन दोनों के मध्य कोई भी चिन्ह नहीं है तो कौन सा चिन्ह है, इंटू, ठीक है, मतलब गुणा है इन दोनों के मध्य। तो जब भी गुणा है तो इक्वल के दूसरी साइड, मतलब कि बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे इंटू है तो दूसरी साइड जाएगा तो भाग में जाएगा, ठीक है, मतलब बट्टे में। तो x का मान निकालना है तो 2 इंटू में तो बट्टे में जाएगा, सामने जाके बट्टे में हो जाएगा, ठीक है। तो 2 इधर आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया हमारे, इसका आंसर हो गया x बराबर -3/2, ठीक है, ये आंसर होगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं। 2x + 4, अब थोड़ा अलग करते हैं। 2x + 3 बराबर 4x + 4x - 2। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, इसमें क्या करना है, एबीसीडी वाली संख्या को एक साइड कर देना है और गिनती वाली संख्या को एक साइड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एबीसीडी वाली संख्या को एक साइड लिख देते हैं। यहाँ पे 2x पहले से है और यहाँ पे एबीसीडी वाली संख्या कोई दिख रही है कौन सी, -4x। -4x को बराबर के इस साइड लाना है, बराबर के इस साइड लाना है, मतलब कि +4x को बराबर के इस साइड लाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा -4x, ठीक है। फिर बराबर, अब गिनती वाली संख्या को एक साइड कर देंगे, मतलब कि यहाँ पे गिनती वाली संख्या क्या देख रही है, -2, और यहाँ पे कोई है गिनती वाली संख्या, यस है, +3 गिनती वाली संख्या है। तो इसको बराबर के इस साइड लाएंगे, ठीक है, इस साइड लाएंगे तो प्लस का है तो बराबर के उस साइड आएगा तो -3 हो जाएगा, ठीक है। और मैंने यहाँ पे बताया था अगर कोई भी संख्या है उसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं लिखा हो तो प्लस होगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, यहाँ पे लिख रखा है मैंने, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। अलग अलग चिन्ह होते हैं तभी माइनस ही होगा। तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, मतलब कि 4 में से 2 को घटाना पड़ेगा। 4x है उसमें से 2x घटा दोगे तो कितने x बचेंगे, 2x बचेंगे, ठीक है, 2x बचेंगे। और 2x और 4x इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, 4x। 4x के आगे जो भी चिन्ह है वो चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। तो -2x बराबर यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। सेम सेम जब भी चिन्ह होते हैं तो प्लस होता है। अगर यहाँ पे प्लस प्लस होते तो भी प्लस होता, माइनस माइनस होते तो भी प्लस होता। तो यहाँ पे माइनस माइनस है तो क्या होंगे, प्लस हो जाएगा। मतलब कि 2 + 3 कितना हो जाएंगे, 5, ठीक है। और -2 और -3 इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, 3 बड़ी है या 2 बड़ी है, यहाँ पे 3 बड़ी है। 3 के आगे जो भी चिन्ह है वो यहाँ पे लग जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पे हमें तो x का मान निकालना है। x का मान निकालना तो क्या होगा, x बराबर -5, ये तो वैसा का वैसा रहेगा। और यहाँ पे क्या है, इन दोनों के मध्य कुछ नहीं है, इसका मतलब कि किसका चिन्ह है, इंटू का, ठीक है। जब भी इंटू होगा और बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे मैंने बताया है आपको कि जब भी बराबर के उस साइड जाएगा इंटू हो तो क्या होगा, भाग में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बट्टे में चला जाएगा, मतलब कि भाग में। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -5, और ये -2 वो बट्टे में चला जाएगा, -2। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो x का मान क्या निकल गया हमारा, 5/2, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 4 पे। एग्जाम्पल नंबर 4 में भी क्या करना है, एबीसीडी वाली संख्या को एक साइड कर देना है और बिना एबीसीडी वाली संख्या, मतलब कि जो गिनती वाली संख्या है उसको बराबर के एक साइड कर देना है और एबीसीडी वाली संख्या को बराबर के एक साइड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक्स वाला जो भी संख्या है उनको बराबर के एक साइड कर देंगे, मतलब बराबर लिख देंगे और एक साइड तो लिख देंगे हम एबीसीडी वाली संख्या। तो एबीसीडी वाली संख्या पहले से हमारे पास 6x और यहाँ पे -4x है, ठीक है। और यहाँ पे और भी है 3x, ठीक है, ये एबीसीडी वाली संख्या है। तो एबीसीडी वाली संख्या को बराबर के इस साइड लाना है तो क्या करेंगे, इसको इस साइड ले आएंगे, ठीक है। तो 3x के आगे कुछ भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब क्या है, प्लस चिन्ह है उसके आगे, ठीक है। और प्लस का चिन्ह अगर बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, -3
3x हो जाएगा। और अब क्या करना है, बराबर के दूसरी साइड कौन सी संख्या को लाना है, गिनती वाली संख्या। तो यहाँ पे गिनती वाली संख्या क्या है, बराबर की इस साइड तो गिनती वाली संख्या -2 ही है, ठीक है। और -2 के अलावा कोई भी गिनती वाली संख्या दिख रही है, कुछ भी नहीं दिख रही है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस 6x है, उसके आगे कुछ नहीं चिन्ह है, इसका मतलब प्लस का चिन्ह है। और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। मतलब कि 6x में से 4x निकाल देंगे तो कितने x बचेंगे, 2x बच जाएंगे। और 4 और 6 इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, 6 बड़ी है। तो बड़ी संख्या के आगे जो भी चिन्ह है उसको लिखेंगे, मतलब कि प्लस, ठीक है। और यहाँ पे है -3x बराबर -2। अब वैसे वैसे इसमें फिर करना है, ये है प्लस और ये है माइनस। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मतलब कि 3x में से 2x को घटा देंगे तो कितना x बचेंगे, 1x बचेगा, ठीक है। और 2 और 3 इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सा है, 3। तो 3 के आगे क्या चिन्ह लगा हुआ है, माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लगेगा, ठीक है। बराबर क्या होगा, -2। क्लियर है यहाँ तक। अब हमें x का मान निकालना है, तो क्या होगा, x बराबर -2 वैसे वैसे पहले है, और यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब इंटू है, ठीक है। कुछ नहीं, इसका मतलब इंटू है। तो जब भी कोई भी संख्या इंटू में होती है और उसको बराबर के दूसरी साइड भेजना है तो चिन्ह बदल जाएगा, मतलब सॉरी वो बट्टे में चला जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -1 है वो बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा, मतलब कि -1। माइनस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और एक को नहीं लिखे तो भी चलेगा, ठीक है। तो क्या होगा, x बराबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समीकरण हल करना आ गया होगा।